मोहित है और आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है कलयुग। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। कलयुग की मैं बात सुनाऊं, रामायण का गीत नहीं, न्याय और सम्मान ये इस जीवन की रीत नहीं। झूठ के बीज और विकास के पेड़ सींचे जाते हैं, बाहरी कशिश को देखकर यहाँ रिश्ते निभाए जाते हैं। सीता और सती अब चंद नाम रह गए हैं, अंग प्रदर्शन के सिर्फ कुछ नाम रह गए हैं। जिस चीर हरण ने महाभारत का युग बदला था, जिस चीर हरण ने महाभारत का युग बदला था, आज वही काम वासना का साधन समझा जाता है। जो कभी था नारी के अपमान का प्रमाण, आज उसी को सुख का साधन समझा जाता है। आज हर दिशा में भीषण अत्याचार होते दिखते हैं, एक पति के टंकी में टुकड़े चार होते दिखते हैं। सर्वत्र देखूं मैं बस निर्दयता ही पाता हूँ, झूठी न्याय की इस छवि को मैं सच्चाई से मिटाता हूँ। वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, कोई रहती है विधवा बनकर किसी की डोली ही नहीं सजती। एक चिकित्सक रात में चिकित्सालय सेवा करने जाती है, एक चिकित्सक रात में चिकित्सालय सेवा करने जाती है। दुष्कर्म से पीड़ित उस महिला की लाश पाई जाती है कि एक गुनहगार उस कटघरे से बेकसूर हो जाता है। एक घर उजड़ जाता है और गायब नूर हो जाता है। फक्र से जीता एक इंसान अब रोज घुट घुट कर मरता है। फक्र से जीता एक इंसान रोज घुट घुट कर मरता है और एक हादसा उस बाप का गुरूर चकनाचूर करता है। एक हास्य कलाकार देश को हंसाना चाहता है तो पत्रकार कहते हैं वह अश्लीलता फैलाता है। जो व्यंग्य से सच कहे उसे झूठा ठहराया जाता है, जो झूठ की नींव रखे उसे पूरा सम्मान दिलाया जाता है। संसार की इस भीड़ में वो खुद को अकेला पाते हैं, घर चलाने के लिए जो सुबह में दफ्तर जाते हैं। अगर हम सफर ही धोखा दे तो कितना बुरा लगता होगा, हम सफर ही धोखा दे तो कितना बुरा लगता होगा। यह सब हो तो आखिर में कई लोग अतुल बन जाते हैं कि लोगों को चर्चित करना अब खबर का साधन बन गया है। सच्ची खबरें दिखाना मानो कोई बंधन बन गया है। एक पढ़े लिखे संत को भी मशहूर कर दिया जाता है, तथा कथित वह संत फिर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कि एक पढ़े लिखे संत को भी मशहूर कर दिया जाता है, तथा कथित वह संत फिर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। उस गाड़ी में तेज गति पर मदिरा सेवन किया जाता है, उस गाड़ी में तेज गति पर मदिरा सेवन